हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फटाफट से इंट्रो बना लेती हूँ, ठीक है। तो आज 15 ऑफ मई है और आज का दिन मेरे लाइफ टाइम में ये बहुत अच्छा वाला एक यादगार दिन रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन में मैं ना एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर रही हूँ मेरे अपनी कम्युनिटी का, बुगुन ट्राइब का, जो मैं डालूँगी। आप सब भी देखना, जो लोग नहीं जानते बुगुन ट्राइब एक्चुअली में क्या कहाँ के है, क्या को वो बिलीव करते हैं ना, पूजा वूजा जो भी है ओवरऑल। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है मैंने अपने पिताजी को डेडिकेट करके बनाया है, एंड साथ ही साथ अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, क्योंकि पापा का भी बहुत विश था आफ्टर रिटायरमेंट अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब के लोगों के लिए कुछ करना। तो वो नहीं हो पाए, तो आई वांट टू उनका चीज़ को ले जाने के लिए, लेगेसी को। तो इसलिए मैंने आज ट्रेडिशनल पहना है। और आज जिनसे हम जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करवाने वाले हैं उनसे तो मैं कई बार मिली हूँ, कई बार मैंने इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन पर्सनल काम के लिए, अपना पर्सनल चीज़ के लिए कभी भी मैंने अप्रोच नहीं किया, ना ही कभी मैं मिली हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, और जहाँ मैं मम्मी को भी ले जाने वाली हूँ, और एक भैया भी जाने वाला है, हमारे सोसाइटी का कन्वेनर है, वो जाने वाले हैं। तो मैं फटाक से दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं पहन रही हूँ ये ऊपर वाला जो है वो बकू का टॉप ऊपर वाला है, ब्लेजर जैसा। वो मेरे मम्मी का ट्राइब का, मम्मी भूटिया ट्राइब का है, जो कालिम्पोंग से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल। और ये नीचे वाला जो गले है वो पापा का है, वो एक्चुअली वाइट में होता है, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाइड वाला पहना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं और दिखाऊंगी क्या क्या है, ठीक है। ये प्रेम भैया, यहाँ में माता श्री। कैसे लग रहा है? ठंडा लग रहा है। हम लोग जाकर आ चुके हैं, और बुगुन ट्राइब का, यानी कि मेरा जो ट्राइब है उनका जो डॉक्यूमेंट्री है वो रिलीज़ कर दिया है ऑफिशियली सीएम खांडू के द्वारा। आप सबने देख लिया होगा। मीन्स वहाँ में तो मोबाइल से अलाउ नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स जो मैंने रिक्वेस्ट करके जो मांगा वो मैंने डाल दिया। एंड चलो मम्मी को पूछते हैं उनको कैसा लगा है। मम्मी आने का साथ साथ कपड़ा चेंज कर रहा है। सीएम सर को मिलके कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। डॉक्यूमेंट्री को कैसा लगा? डॉक्यूमेंट्री आपने देखा था ना? ठीक है, अच्छा लगा। तो बहुत मजा, सीन सुंदर दिखाई मिला। गिफ्ट मिलके कैसे लगे? गिफ्ट मिल के और भी अच्छा लगा। सीएम सर को कुछ बोलेगा? वहाँ भी तो कुछ बोला ही नहीं। तो उधर तुम कुछ मत बोला है क्या तो कुछ मत हम नहीं बोला है क्या? हम क्या बोलेगा? लड़की बोल दिया तो और क्या बोलना है नहीं तो बोलने से तो और भी बहुत कुछ बोलना था। क्या बोला? क्या बहुत कुछ बोलना था? कुछ नहीं, हो गया। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्री है ऑफिशियली वो रिलीज़ हो गया, तो मैं डालूंगी यहाँ में भी।
तो देखिएगा और जानिएगा कि बुगुन ट्राइब कहाँ से क्या करते हैं और कौन से फेथ को बिलीव करते, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा टोकन ऑफ लव भी दिया था, सर ने गिफ्ट दिया था उनके ऑफिस की तरफ से, सर के हाथों से दिया था। यूजुअली ना बहुत बार इंटरव्यू मैंने लिया है, उनका इंटरव्यू लिया है, मिली भी हूँ, बट ऐसे पर्सनल काम के लिए, अपना कम्युनिटी के काम के लिए कभी भी मैंने उनसे अपॉइंटमेंट वगैरह या फिर मिली ही नहीं हूँ मैं अपने काम से। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बहुत अच्छा से हुआ। एंड आई होप कि पापा भी खुश होंगे ये काम को देखकर, क्योंकि सीएम सर भी बहुत खुश थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया हमारा काम को। जीत भाई भी है मेरे साथ, और हम लोग का जो काम है जो हम लोग ने बनाया बहुत अप्रिशिएट किया सर ने। तो या अभी मैं दिखाऊंगी, ठीक है, थोड़ी देर में। मैं पहले चेंज कर लूँगी, फ्रेश कर लूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी यहाँ कि सीएम ऑफिस से सीएम सर ने हमें क्या दिया, ठीक है। तो या बनी रहिएगा। सोना, ये जो वीडियो बहुत आई गेस 2-3 दिन के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ के बाद में, क्योंकि मैंने लास्ट में बोल दिया था कि सीएम सर की तरफ से हमें क्या दिया गया था वो मैं दिखाऊंगी ना। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले ये अभी ठीक है, ठीक है, ये मम्मी को दिया था, मैं दिखाती हूँ, बहुत स्टैंडर्ड वे से। तो यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसा लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर कुछ खास है, ये एक इसको क्या बोले एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, ठीक है। ये वाले में लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड और नीचे में लिखा है सत्यमेव जयते, और पीछे में हमारा स्टेट का लोगो, गवर्नमेंट का। तो ये काइंड ऑफ लाइक ये ना ऐसे रखने वाला है, कुछ ऐसे ना, ऐसे सीधा, अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे रखने वाला है, ठीक है। ये मम्मी को दिया था, बहुत स्टैंडर्ड वे से है। हम लोग सोचते थे ना कि कभी बाहर से कोई स्टेट गेस्ट आता है तो सीएम सर की तरफ से दिया जाता है ये सब, तो क्या होता होगा अंदर में, हम सोचते थे। तो ये ठीक है, ये एक है जो मम्मी को दिया गया था, और दूसरा ये बड़ा सा बड़ा सा हैम्पर दिया गया था। तो इसके अंदर मैं क्या है दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सुंदर से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये रहा वाक्रो का ऑर्गेनिक ग्रीन टी, ठीक है, अरुणाचल का वाक्रो नामसाई डिस्ट्रिक्ट। आधा नामसाई में आता है, आधा ये वाक्रो जो जगह है आधा नामसाई में आता है, थोड़ा सा आधा लोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड दूसरा है ये बुक, ये ब्लरी, ये बुक जो हमारे यहाँ के कमिश्नर टू चीफ मिनिस्टर सोनाम चोम्बे सर ने लिखा है, यहाँ के लोकल है, तो कब पढ़ूँगी पता नहीं, बट ये है। और ये एक मोनपा झोला, और ये एक अपतानी सोल, ये बहुत काम आने वाला है। तो या बस यही था इसके अंदर में। तो आई गेस जो स्टेट के साथ है ना उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा, मतलब क्योंकि पूरा अरुणाचल का ही सामान ना यादगार के लिए है। तो यहाँ बस यही है। बहुत पहले भी मैंने कह दिया है कि मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। नो डाउट सीएम सर को बहुत ओकेजन्स में मिली हूँ, इंटरव्यू लिया है, बहुत चीज़, लेकिन पर्सनल वे में एंड स्पेशली फॉर माय फादर एंड माय कम्युनिटी मैंने ये किया था। तो सर को भी बहुत अच्छा लगा था, एंड ही पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, अप्रिशिएट किया था। तो आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। ये ख़त्म होने के साथ साथ मैं ना वो डॉक्यूमेंट्री को डाल दूँगी, ठीक है। ज़रूर देखिएगा और कमेंट करिए।
अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर करीब 26 मेजर ट्राइब्स और 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स बसते हैं। उन्हीं में से एक मेजर ट्राइब है बुगुन ट्राइब। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय जो सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि एक विरासत है। इस समुदाय में लगभग 3000 लोगों की संख्या के साथ ये एक अपनी पहचान रखती है। इस जाति को पहले खोआ के नाम से जानी जाती थी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। आज भी ये लोग सिंगचुम सब डिवीजन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास के वांगहो, सिंगचुम, बिचोम, मागुपाम, दिचिंग, कास्पी और 10 से भी ज्यादा गांवों में बसते हैं। यह जाति सिर्फ एक जनजाति ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ा एक जीवन है। बुगुन लोगों की संस्कृति प्राचीन और अनोखी है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जीते हैं और अपनी भूमि, पहाड़ों और नदियों की पूजा करते हैं। बुगुन लोगों का मुख्य उत्सव है फम खो, जिसमें वो पहाड़ों यानी कि फम और नदियों यानी कि खो को पूजते हैं। यह उत्सव सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक रूप है। बुगुन लोगों की भाषा भी उनकी विरासत का एक हिस्सा है। यूनेस्को के मुताबिक एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। 아시네크트 에페이둔 테 아스미 방글라에 자 동동로 짱짱로 제이둔 지나 아비에 봤어요. 뭐 그때 칸이 제이 나온 로야네 제이 렛 로야네 지나 아든네। अगर हमने इस संस्कृति और भाषा को नहीं बचाया तो जल्द ही विलुप्त होने की भी संभावना है। बुगुन जनजातियों का आर्थिक व्यवस्था अपनी मिट्टी पर ही आधारित है। यहाँ पर लोग धान, मक्का और मिलेट्स उगाते हैं। वन उपजाऊ में जड़ी बूटियां, लकड़ी और शहद का उत्पादन करते हैं। साथ ही पशुपालन में यहाँ के लोग मिथुन, भेड़ और सूअर पालन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। शिल्पकला में बैम्बू से सामान जैसे कि टोकरी, हैट और ऑर्नामेंट्स भी तैयार करते हैं। आज के आधुनिक युग में बुगुन ट्राइब के लोग हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस हो या किसी भी नए और आधुनिक विकास से जुड़े हुए क्षेत्र। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई है। आज बुगुन समुदाय के लोग शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कला और अन्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता दिखाते हुए नई सफलता के शिखर छू रहे हैं। बुगुन जनजाति आज भी एनिमिज्म को मानते हैं, प्रकृति की पूजा जिसमें हर पेड़, पहाड़ और नदी एक देवता होता है। आज भी इनकी असली धार्मिक परंपरा इनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। बुगुन ट्राइब के नाम पर एक अति दुर्लभ और विलुप्त की कगार पर खड़ा पक्षी है बुगुन लियोचिक्ला। ये पक्षी सिर्फ इसी क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी रक्षा एक बड़े मिशन का हिस्सा बन चुकी है। बुगुन समुदाय ने
खुद इस प्रकृति को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है। सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व का स्थापना कर बुगुन लोगों ने प्रकृति की सुरक्षा में एक मिसाल पेश की है। इसी कोशिश के लिए 2018 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज बुगुन जनजाति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ प्रगति और विकास है तो दूसरी तरफ अपनी वास्तविकता बचाने की चुनौती। अगर हम इनके हाथ से बने वस्तुओं को अपनाएं, इनकी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करें और प्रकृति की सुरक्षा में मदद करें तो यह विरासत सदा के लिए जिंदा रहेगी। बुगुन ट्राइब सिर्फ एक जनजाति ही नहीं, एक कहानी है, प्रकृति और मानवता की एक मिसाल। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनेंगे? एक समुदाय सिर्फ तब जीवित रहती है जब उसकी संस्कृति और भाषा सुरक्षित रहे। आइए मिलकर बुगुन जनजाति की विरासत को बचाएं। देखो फनौ से